तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो इंटीग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में तो बेसिक्स रखे हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चे देखते नहीं हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, होते बड़े सिंपल है, लेकिन हम इन क्वेश्चन को ध्यान नहीं देते। तो ये तो पार्ट 1 है। ऐसे 3-4 पार्ट में आपके लिए और रहूँगा। ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद वाला पार्ट और इम्पोर्टेंट होगा, उसके अगला वाला पार्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो बिना किसी देरी के एक एक करके हम क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, नंबर 1। तो सबसे पहले जो भी इंटीग्रेशन होगा ना, उसको आई मान लो। माना आई बराबर 0 से π/2। ये है आपके पास log sin x dx। ठीक है, ये आपके पास समाकलन है। तो सबसे पहली चीज़, आपको प्रॉपर्टी कौन सी कब लगानी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये 0 से a के फॉर्म में है। जब भी आपका 0 से a आएगा ना, आपको प्रॉपर्टी P4 लगानी है। तो आप थोड़ा इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ, यूजिंग प्रॉपर्टी P4, यानी प्रॉपर्टी P4 का उपयोग करने पर। प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है? प्रॉपर्टी P4 क्या कहती है, इसे अभी समीकरण एक मान रख लेते हैं, कभी ज़रूरत पड़ सकती है। 0 से π/2 है log। ठीक है, ये साइन एक्स में से a माइनस एक्स होता है ना, तो π/2, यहाँ a के स्थान पर π/2 है तो π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं 0 से π/2 log, ये हो जाएगा cos x dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी आपको। ठीक है, और एक क्वेश्चन का ये चीज़ है ना, जब भी प्रॉपर्टी P4 का हम यूज़ करते हैं तो हमेशा आपको जो इक्वेशन पहली होती है और जो आती है उसको जोड़ना पड़ता है। ये भी आई के बराबर ही है, तभी मैंने मान लिया था। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इक्वेशन 1 + 2 को ऐड कर देंगे। एक और एक सॉरी, आई और आई क्या हो जाएगा, 2i। इस तरफ तो 2i। सो देखो, लिमिट दोनों की सेम टू सेम है, 0 से π/2। ठीक है, सो क्या होगा, ये चीज़ और ये चीज़ ऐड हो जाएगी। ठीक है, दोनों की लिमिट सेम है, तो ये चीज़ और ये चीज़ ऐड हो जाएगी। log sin x प्लस log cos x, और बाहर से आ जाएगा आपका dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। है क्या कोई परेशानी? नहीं होगी। ठीक है, सो देखिए, अब हमें क्या करना है आगे। अब हमें क्या करना है ना, देखो, आपको एक सूत्र पता होगा, log m प्लस log n। क्या होता है? log m इंटू n। यही होता है ना, ये m के स्थान पर है, ये n के स्थान पर है। तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, 0 से π/2 log sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और बाहर से हमारा क्या है, dx। आपको एक सूत्र पता होगा कि 2 sin x cos x किसके बराबर होता है, sin 2x के बराबर होता है कि नहीं? तो यहाँ पर 2 मिसिंग है। तो यहाँ पर जब 2 मिसिंग है तो मैं क्या करूँगा, 2 से भाग करूँगा और 2 से गुणा कर दूँगा। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, देखो, तो ये ऊपर वाला तो हो जाएगा log sin 2x अपॉन में हो जाएगा 2। आपको सूत्र पता होगा, log m/n क्या होता है, log m माइनस log n। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सो देखो, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर खोल दूँगा, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस, इसके साथ भी आ जाएगा 0 से π/2 log 2 dx। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ जाते हैं, ये चीज़ हो गई। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 2x एंगल है उसको हमें कुछ मानना पड़ेगा, तो इसको ये हम हल कर रहे हैं ना। सो आगे देखिए क्या हो जाएगा, माना ये जो 2x को ना कुछ भी मान सकते हो, t मान लेंगे, तो dx है तो आप क्लच कर देंगे तो 2x का हो जाएगा dx, और ये हो जाएगा dt। तो dx की जगह रख देंगे dt/2। ठीक है, जब यहाँ, क्योंकि t की वैल्यू चेंज के, जब x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ रखोगे 0, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जब x की वैल्यू π/2 होगी तो यहाँ पर x का π/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो t की वैल्यू हो जाएगी पाई। तो लिमिट क्या हो जाएगी, ये आई ही चला रहा है, 0 पे 0, π/2 पे पाई आई, यहाँ हो जाएगा log
साइन टी, और डी एक्स की जगह पर क्या है बच्चा हमारे पास, डी टी बट्टे 2, डी टी और यह बट्टे का 2 यहाँ से इधर लग दिया, और इधर मेरा log 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा डी एक्स। लिमिट मेरी है, इसकी लिमिट तो 0 से π/2 है। इसे कुछ नहीं किया हमने, ये जैसे का जैसा था वैसे ही रखा हमने। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, ये चीज़ आ गई 0 से पाई log साइन टी डी टी, ये चीज़ आ गई ना। अब मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखो प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ से मैंने 2 से गुणा किया, यहाँ से मैंने 2 से भाग दिया, ठीक है, और log 2 तो बाहर आ गया था। dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट मेरी 0 से π/2। क्लियर। इस तरफ मेरा क्या है बेटा, 2i चला आ रहा था ना, तो यहाँ i लिखा है मैंने, 2i होगा इस तरफ, ध्यान रखना। अब ये 2 क्या होता है बेटा, सामने आ जाता है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, लिमिट हो गई 0 से π/2 log साइन टी डी टी log 2, लिमिट अपर लिमिट x की जगह पर माइनस के लोअर लिमिट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको पता है वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं यूजिंग P0। सब पहली प्रॉपर्टी की वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है। तो देखो ये 0 से π/2 log साइन एक्स और डी एक्स लिख सकता हूँ मैं, log 2 यहाँ से आ जाएगा π/2, है ना, π/2 माइनस 0, π/2 बचेगा। और ये चीज़ हमने स्टार्टिंग पे ही दे रखा था, इसको हमने क्या माना था, आई माना था, समीकरण 1 से, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा 2i है, ये हमारा i है, log 2 π/2, इस 2 से इस 2 को मत काट देना, ठीक है। i प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा i, सो आंसर आ जाएगा π/2 log 2, ठीक है। कभी कभी लिखा हुआ आ जाता है एग्जाम में कि प्रूव दैट करके, कि इसको सॉल्व करके ये आएगा, या फिर ऐसे लिखा होता है समाकलन कीजिए, सो आंसर आ जाएगा माइनस के π/2 log 2, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, अगर है तो वीडियो को बच्चों एक बार दोबारा ज़रूर देख लेना। नंबर 2 वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इस पे आ जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। नंबर 2 फिर से वही आई मान लेंगे, ये हमारे पास है π/6 और ये हमारे पास है π/3, दोनों लिमिट अलग अलग है, ये a की जगह पर, ये b की जगह पर है। dx 1 tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x बट्टे में cos x, dx तो ऑलरेडी लिख दिया है ना। सो देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, लॉस ऑफ आ जाएगा अंडर रूट के cos x, ठीक है, अंडर रूट cos x प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ऊपर क्या है सिर्फ dx, ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, सो π/6 है, यहाँ π/3 है, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट cos x, और यहाँ पर है cos x, और यहाँ है बेटा sin x dx। क्लियर, ये i है, ये a है, ये b है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी P3, कि आप a और b को जोड़कर x में से माइनस करके लिख सकते हो, है ना, ये पढ़ रखी है आपने प्रॉपर्टी। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, तो लिखेंगे यूजिंग, मतलब प्रॉपर्टी P3 का यूज उपयोग करने पर, बाकी तो सब कुछ वैसे का वैसे ही रहेगा। cos π/3 π/6 इन दोनों को जोड़ते हैं और x उसमें से घट जाता है, ये चीज़ हर एक x में से होगी। साइन के साथ इधर भी होगा π/3 π/6 माइनस के x, और इधर अपन का गुणे में क्या है dx, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। π/3 प्लस π/6, इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा π/2। सो देखो बच्चों, आपको पता है यहाँ पर है π/6 cos π/2 माइनस x, ठीक है, यहाँ आ जाएगा cos π/2 माइनस के x, इधर भी वही है cos π/2 माइनस के x अंडर रूट, यहाँ आ जाएगा sin π/2 माइनस के x। और आपको फार्मूला पता है, ये क्लास 9th में और 10th में सीख रखा है आपने ये सब, तो ये वाला फार्मूला
ये हो जाएगा साइन एक्स, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस ये हो जाएगा कॉस एक्स। इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही प्रॉपर्टी लगाई, अब इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर इक्वेशन 1 + 2, ठीक है, ऐड कर देंगे। सो देखो आई और आई 2i, लिमिट दोनों की सेम है, इसके अपॉन में भी वही है और इसके अपॉन में भी वही है, दोनों के बट्टे में तो वही है, cos x प्लस साइन एक्स। जब नीचे सेम रहता है तो ऊपर जुड़ जाता है। ऊपर क्या है, पहले वाले में cos x था, दूसरे वाले में साइन एक्स था, कट गया, कट के क्या आ गया, सिर्फ dx, π/6 π/3 dx। dx का इंडिकेशन क्या होता है, x, लिमिट है π/6 π/3, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, लॉस ऑफ 5 6, 3 दूनी 6, 2 1 कम 2, तो ये आ जाएगा π/6, ठीक है। तो 2i आ जाएगा π/6, तो i का मान कितना आ जाएगा, π/12। तो इंडिकेशन की वैल्यू कितनी होगी, π/12 होगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आप खुद देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, आसान आसान क्वेश्चन भी रखे हैं, क्वेश्चन तो सारे ही आसान है, ठीक है, बस आपको लॉजिक लगाना है लिमिट को देख के। तो ये P4 से हुआ, ये P3 से हुआ, अब ये देखना किससे होता है। क्वेश्चन नंबर 3 शानदार क्वेश्चन है, माना लेट आई हमारे पास क्या है, 1 जा रहा है, साइन की पावर 5x इंटू कॉस की पावर 4x। इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब आपको लिमिट देख के आइडिया लग रहा है कि लिमिट ऊपर नीचे सेम है, -a से a जा रहा है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, अगर लिमिट -a से a में जा रही है, तो अगर फंक्शन x मेरा अगर ऑड फंक्शन होगा तो उसका आंसर 0 होता है। तो क्या देखो चूंकि जो मेरा f(x) है बच्चों, वो अभी फिलहाल क्या है, साइन की पावर 5x कॉस की पावर 4x। चेक कर रहे हैं विषम फलन है कि नहीं, ऑड फंक्शन है कि नहीं, x की जगह पर -x रख रहे हैं। तो जैसे इसके जगह पर मैं रखोगे, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रीज़न दे सकते हो। साइन माइनस के x क्या होता है बेटा, माइनस के साइन x, और कॉस माइनस के x होता है कॉस x, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे रखेंगे माइनस बाहर आ जाएगा, और घात में 5 है, इसमें पावर में 4 है। तो ये कैसा फलन है, ये इसको आपने f(x) माना, चूँकि f माइनस के f(x) आ रहा है, अर्थात यह एक ऑड फंक्शन है, विषम फलन है। जब विषम फलन होता है तो इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, एकदम आसान। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, हंसते हंसते हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला फिर से माना आई बराबर यह है 0 से पाई x साइन x, और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं, 1 + cos² x। ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 0 से a के रूप में दिख रहा है, जैसे ही दिख रहा है तो आपको प्रॉपर्टी 4 लगा देनी है, P4। तो यहाँ लिख देंगे यूजिंग प्रॉपर्टी P4, ठीक है। लगाते हैं, x में से a घट जाता है, a में से पाई घटेगा x में से, जहाँ जहाँ है पाई माइनस x, और यहाँ से भी हो जाएगा साइन पाई माइनस x कॉस पाई माइनस x, वो यहाँ क्या है, स्क्वायर, ठीक है। सो देखिए आप ढंग से देखिएगा, ये तो पाई माइनस x है ही है, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है,
है ना, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होगा। कॉस पाई माइनस एक्स, माइनस के कॉस एक्स होता है लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है। मैं सूत्र जो लगा रहा हूँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे सर क्या लिखा, समझ में नहीं आ रहा है। साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा, और कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस के कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ स्क्वायर इस माइनस को ये प्लस में बना देगा, तो ये तो वही रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इससे अंदर गुणा कर दूंगा, तो ये पाई बाहर 0 से पाई साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ से देखो बेटा 0 से पाई एक्स साइन एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इधर भी आएगा डी एक्स इधर भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अगर आप ध्यान से देखें, इसको आपने आई माना था, सेम चीज़ यहाँ पर आ गई, तो इसके जगह पर भी हम आई मानेंगे। ये क्या हो जाएगा, आई के बराबर है, ये माइनस आई इस तरह आके जुड़ जाएगा, आई प्लस आई हो जाएगा, और इधर जो बचेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस इंटीग्रेशन को हम कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स होता है, प्लस माइनस भूल जाओ, ठीक है, आराम से हो जाएगा। तो माना टी, कॉस एक्स को टी मान लो, डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष प्लस करो डी टी बट्टे डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, तो माइनस के डी टी क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, ठीक, ये चीज़ हो गई। अब आपको लिमिट भी बदलना है, जब x का मान 0 था तो यहाँ रखोगे तो t का मान क्या हो जाएगा, cos 0 का मान 1 होता है। जब x का मान पाई, ठीक है, तो cos पाई का मान होता है -k1, यहाँ रखोगे पाई, cos पाई के मान कितना होता है -k1, cos पाई का मान कितना होता है -k1। कुछ भी थोड़ा सा हटके लगे ना, नोट करके लिख लिया करो, फिर बाद में पछताते रहोगे कि कहाँ से क्या आ गया, है ना। ये चीज़ हो गई। अब थोड़ा आगे हल करते हैं, लिमिट बदल दिया, सब कुछ कर दिया। आई और आई क्या हो जाएगा बच्चों, 2i, 0 पे हमारा क्या था 1 था, और मैं इस पे आया था -k1, ठीक है। साइन एक्स डी एक्स की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा -k dt और 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो लोअर लिमिट नीचे रहती है हमेशा, अपर लिमिट ऊपर रहती है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट को बदल देंगे, ये नीचे आ जाएगा ये ऊपर, तो नेगेटिव का चिन्ह बदल जाए, प्लस का होता तो माइनस होता, माइनस का होता तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, नीचे तो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है लिमिट बदलने पर। और इसका प्लस तो इसका समाकलन तो सब बच्चों को पता है क्या होता है, tan इनवर्स टी, लिमिट क्या है -1 से 1 रखो, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स -k1, ठीक है। और एक चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, और एक चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको फिर से दिक्कत कर देगी। इससे बढ़िया क्या है ना, देखो -a से a जा रहा है, ये एक सम फलन है, आप t की जगह पर -t रख के देखो, फिर से वही आ जाएगा। ये क्या है बेटा, सम फलन है, ठीक है। सम फलन क्या होता है, t की जगह पर तुम -t रखो, तुम्हारा फिर से यही फलन आ जाएगा दोबारा। तो जब फलन हमारा सम फलन हो, तो लिमिट -a से अगर a होता है तो इससे हम 0 से a लिख सकते हैं, 0 से 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डबल हो जाता है dt बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर, और इधर भी आपका 2i है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो क्या आ जाएगा, लिमिट tan इनवर्स टी तो आएगा, लेकिन लिमिट आपका 0 से 1 रहेगा, काम आपका आसान हो गया। तो एक बार अपर लिमिट रखनी है, एक बार लोअर लिमिट रखनी है। tan इनवर्स का मान π/4 होता है, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा π/4, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है और ये आएगा तो 1 नंबर में आता है, ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है, माना जो आई है वो आपका है 0 से π/2। अब इसमें एक ट्रिक भी है, इसका आंसर ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, ये चीज़ है। लिमिट क्या है देखो, π/2 है, 0 से जब भी π/2 में जाए और यहाँ पर देखो साइन कॉस में जब भी रहे और ये ऊपर सिर्फ सिंगल हो तो क्या करना है, वैसे तो 0 से a होने पर प्रॉपर्टी 4 लगानी ही लगानी है, तो यूजिंग P4, ठीक है, साइन π/2 - x घात में कितनी है 4 है, फिर यहाँ पर साइन π/2 - x घात में कितनी है 4 है, कॉस π/2 - x घात में 4 है, ठीक है। सूत्र लग जाएगा, साइन π/2 - x क्या होगा, कॉस x, पावर में 4 है तो 4 आ जाएगा, dx, ये कॉस की पावर 4x, ये हो जाएगा साइन की पावर 4x। सूत्र साइन π/2 - x कॉस x, कॉस π/2 - x साइन x, पावर में 4 है तो 4 लगा दिया। इक्वेशन नंबर 2 आ गया, ये भी आई है। अब जब भी आप ऐसा करते हैं दोनों समीकरणों को जोड़ना पड़ता है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, समीकरण 1 + 2, आई और आई 2i, लिमिट दोनों की सेम है, देखो इसके बट्टे में भी वही है और इसके बट्टे में भी वही है, तो जब अपॉन में सेम हो तो ऊपर वैसे का वैसे ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये साइन की पावर 4x और ये कॉस की पावर 4x ऊपर में जुड़ जाएंगे, आगे सेम टू सेम कट गया, सिर्फ dx बचा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, लिमिट 0 से π/2, तो 2i आ जाएगा π/2 माइनस के 0, सो i की वैल्यू आ जाएगी π/2, ये 2 गुणे में इधर के भट्टे में आ जाएगा, सो आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा π/4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ये तो पार्ट 1 था, सिर्फ 5 क्वेश्चन किए, ऐसे ही मैंने ढेर सारे क्वेश्चन आपको मैं और करवा दूंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन आप करके नहीं जाते हो एग्जाम में।